हेलो एंड वेलकम टू द एक्नोफेयर। मैं कैश मिश्रा आप सभी का अपने चैनल एक्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, चीन द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहां किया है इसने? पैसिफिक ओशियन में। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि यह परीक्षण उसने 40 साल बाद किया है। मतलब 1980 के बाद में चाइना ने कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण नहीं किया था, बैलिस्टिक मिसाइल का। लेकिन अभी उसको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हाँ, उसने जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, वो भी पैसिफिक ओशियन में, जहां पे बहुत ही रेयर उसके परीक्षण होते हैं। तो आइए इस पे हम डिटेल्ड बात करेंगे कि आखिरकार इसकी वजह इंडिया भी हो सकता है, तो इंडिया कैसे इसकी वजह है, इन सभी पर हम बहुत डिटेल्ड में आपके सामने बात करेंगे। देखिए, चाइना टेस्ट लॉन्चेज इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम इन डिकेड। ठीक है, मतलब कई दशकों मतलब 40 साल बाद की अगर मैं बात करता हूं, तो उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और इसी वजह से चाइना की जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसने एक चिंता पैदा कर दी है लोगों के बीच में, खासकर देशों के बीच में, जैसे जापान हो गया, फिलीपींस हो गया और भारत भी ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखिए, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो चाइना की जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लगभग ये 25 सितंबर को जो साउथ चाइना में भी, मैं आपको दिखाता हूँ। साउथ चाइना जो है, साउथ चाइना में जो हैनान प्रांत पड़ता है, उस हैनान प्रांत से इसने सफल परीक्षण किया। ये जो पेलोड है, लगभग में मान के चलो कि 2500 केजी का पेलोड ये ले जा सकती है। और इसकी जो रेंज है, उस रेंज को इसने डिस्क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ना तो इसने रेंज को डिस्क्लोज किया है चाइना ने, और ना तो इसने उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया है। सिर्फ ये बताया कि हाँ भाई, हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट किया है जो सफल रहा, लेकिन उसने उसका नाम तक नहीं बताया। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। ये साउथ चाइना में हैनान प्रांत है, हैनान प्रांत से इसने जो है प्रक्षेपण किया, और जो आपका पैसिफिक ओशियन में मिसाइल को गिराया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ, तो जापान और फिलीपींस ये बिल्कुल चिंतित हुए, क्योंकि देखिए, इसके लिए चाइना ने क्या बोला। चाइना ने बताया कि जो ये लॉन्च था हमारा, ये पहली चीज 40 सालों में के बाद किया गया है, और ये रूटीन था। इसके लिए किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं किया गया है, और किसी कंट्री को चिंता करने की जरूरत भी नहीं। और साथ में इसने ये बताया कि बीजिंग ने जो भी कंट्रीज हैं उनको इससे पहले वार्निंग इशू कर दिया था। क्योंकि जब आप इस तरह के कोई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते हैं और लगता है कि कोई देश आसपास है, तो संबंधित जो देश होते हैं उनको एक वार्निंग इशू की जाती है कि भाई, हम ऐसा परीक्षण करने वाले हैं। तो इसने कहा, बीजिंग ने वार्निंग इशू किया था, लेकिन जापान ने इससे साफ साफ इनकार किया। कहा, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि चीन ने बिना वार्निंग इशू किए और जो है इस तरह के परीक्षण किए हैं। उसका रीजन क्या होता है कि देखिए, संबंधित देश की रेंज में, या मतलब उनके ईजेड में आप मिसाइल को गिरा रहे हो, तो कम से कम उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये आपका परीक्षण है, आप उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हो। बट जापान का कहना है कि चाइना की तरफ से कोई भी इस तरह का जो है मैसेज, या मतलब कन्वे नहीं किया गया चीन की तरफ से। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो यूनाइटेड स्टेट ने जो है चीन को वार्न किया था कि इस तरह के जो है, मतलब आप जो खासकर डिफेंस को आप अपग्रेड कर रहे हैं, और ऐसे जिनकी रेंज में जो है यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है, तो उन पे आप रोक लगाएं। अभी अगर मैं बात करूं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। 55 किलोमीटर, ऐसा नहीं 5500 किलोमीटर होती है, 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको कि देखो, आखिरकार ये टेस्ट जो है पैसिफिक ओशियन में क्या मायने रखता है। अभी हाल ही में इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। अग्नि 5 का जब मिसाइल का परीक्षण किया था, तो चाइना की तरफ से बहुत सीरियस जो है कंसर्न उठाए गए। क्या कंसर्न? आप देखिए, इस पर मैंने एक क्लास भी बनाई थी कि इंडियाज अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल ब्रोकन यूएन लिमिट्स। इसने क्या कहा कि जो मिसाइल्स हैं इंडिया की, उन्होंने यूनाइटेड नेशन द्वारा जो लिमिट तय है, उस लिमिट को भी ब्रोक कर दिया है। और इंडिया इस बात को, उनकी लिमिट छुपा रहा है। अगर भारत उनकी लिमिट 5000 बता रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि उनकी लिमिट लगभग में 10,000 11,000 है। और भारत लिमिट छुपाकर इसके बाद परीक्षण कर रहा है, ऐसा चाइना के द्वारा कहा गया था। अब चाइना को अग्नि 5 मिसाइल की आप एक बार रेंज देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि चाइना की चिंता का विषय क्या है। देखिए, जो अग्नि 4 मिसाइल है, अग्नि 4 मिसाइल में भी देखिए चाइना का काफी बड़ा पार्ट आता है इसकी रेंज में भी। जब हम अग्नि 5 मिसाइल की बात करते हैं, तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में चाइना के साथ साथ रशिया, मंगोलिया, और साथ में आप देखिए तो अफ्रीका का भी एक बड़ा भाग आ जाता है। तो ऐसे में जो है चीन के लिए बिल्कुल चिंता का विषय है। और जो अग्नि 6 मिसाइल है, उसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो चीन ने इसी अग्नि 5 मिसाइल को देखते हुए, इसके परीक्षण को देखते हुए इस तरह का परीक्षण किया है।
ठीक है। तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनकी रेंज जो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। और जापान ने भी इस पे बहुत ही सीरियस कंसर्न दिया है, न्यूजीलैंड ने भी। और इस वजह से, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो ये इसने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की है, यहाँ तक कि यूएसए के मेन लैंड तक उसकी रेंज जाती है। मतलब यूएसए का जो मेन लैंड है वो उसके दायरे में आ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएसए और चाइना का तो आप जानते हैं कि किस तरह से जो है कांटे का रहता है। अब ऐसे में जो है चाइना तो ठीक है, वो प्राउड फील करेगा, लेकिन यूएसए के लिए चिंता का विषय है। तो यूएसए उस पर सैंक्शन लगाने की भी कोशिश करेगा और इसका बम्पर विरोध भी करेगा। तो इसी के साथ क्लास को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।